बच्चों, यह वीडियो कक्षा 6 के लिए है। संस्कृत कल्प पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग दसम पाठ के प्रश्नोत्तरों को जानेंगे। दसम पाठ, जिस पाठ का शीर्षक है परोपकारः, इस पाठ का पाठ वर्णन तथा चतुर्थी विभक्ति के बारे में मैंने पहले ही इस पाठ वर्णन के वीडियो में बताया हुआ है। आप मेरे इस चैनल पर आप देख सकते हैं। पाठ वर्णन में संस्कृत के साथ साथ हिंदी वाक्य भी मैंने बतलाया है। आइए प्रश्नोत्तरों को देखते हैं। प्रश्नोत्तर में पूर्व की भांति इसमें भी पहला प्रश्न जो है वह दिया हुआ है। उच्चारण के लिए नवीन शब्दा नए शब्द हैं। इसमें है छात्राणाम, वदत, प्रकाशाय, जलाय, वार्तालाप, ज्ञानाय, आतपाय, फलेभ्यः, पठितम्, प्रश्नान्, देशरक्षायै, पुष्पेभ्यः, आर्द्रीकृत्य, पृच्छत, वर्षायै और छायायै। ये सभी नए शब्द हैं जो इस पाठ में आए हैं। उच्चारण करें, बोले पढ़े, क्योंकि यह प्रश्नोत्तर में भी इस प्रकार इसमें से कुछ शब्द आ सकते हैं। उसके बाद है मौखिक कार्यम, जो लिखित प्रश्नोत्तर के रूप में भी आता है, इसलिए इसे बोलकर पढ़कर याद करना है और समझना है मुख्य रूप से, ताकि आपको याद करने में आसानी होगी। मेघाः कस्मै भवन्ति, तो इसका जवाब होगा मेघाः वर्षायै भवन्ति, अर्थात मेघ वर्षा के लिए होते हैं। कस्मै मतलब किस लिए, तो मेघाः वर्षायै भवन्ति। इसके बाद है सूर्यः कस्मै भवति, सूर्य किस लिए होता है, तो पाठ के अनुसार से दो चीज़ों के लिए होता है, प्रकाशाय और आतपाय। प्रकाशाय प्रकाश के लिए, आतपाय धूप के लिए। तो सूर्यः प्रकाशाय आतपाय च भवति, सूर्य प्रकाश के लिए और धूप के लिए, आतपाय च यानी धूप के लिए होता है। इसके बाद है के देशम रक्षन्ति, कौन देश की रक्षा करते हैं, तो सैनिकाः देशम रक्षन्ति, सैनिकाः देशम रक्षन्ति, इस प्रकार से होगा। और इसके बाद घ नंबर में है किम दानाय भवति, क्या दान के लिए होता है, तो धनम दानाय भवति, धन दान के लिए होता है। वृक्षाः कस्मै भवन्ति, तो वृक्ष किस लिए होते हैं, तो वृक्षाः फल के लिए, फूल के लिए, छाया के लिए और लकड़ियों के लिए होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर होगा वृक्षाः फलेभ्यः, पुष्पेभ्यः, छायायै, काष्ठाय च भवन्ति, पेड़ फल के लिए, फूलों के लिए, छाया के लिए और लकड़ी के लिए होते हैं। इसके बाद है लिखत। लिखत में रिक्त स्थानों को उचित विकल्प से चुनकर भरना है। वयम के बाद रिक्त स्थान है विद्यालयम गच्छामः, तो यहाँ पर पठनाय भराएगा और पठनाय इसका सही जवाब होगा। वयम तो वह इस प्रकार से होगा, वयम पठनाय विद्यालयम गच्छामः, हम लोग पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। इसके बाद है जनाः रिक्त स्थान उद्यानम गच्छन्ति, इसमें भ्रमणाय उचित होगा और इस प्रकार से होगा जनाः भ्रमणाय उद्यानम गच्छन्ति। इसके बाद गौ नंबर में गृहम रिक्त स्थान भवति, तो यहाँ पर निवासाय, इस प्रकार से गृहम निवासाय भवति, घर निवास के लिए होता है। इसके बाद रिक्त स्थान है और नम है, इसमें जनकेभ्यः जनकाय है, जनकाय इसमें उचित होगा क्योंकि नम है, तो उसमें यहाँ पर जनकाय भराएगा, जनकाय नमः, पिता को प्रणाम। जनकेभ्यः गलत होगा इसमें, क्योंकि बहुत सारे पिता नहीं होते, पिता एक ही होते हैं, इसलिए जनकाय नमः।
सैनिका रिक्त स्थान गच्छन्ति, तो सैनिका रक्षायै गच्छन्ति, रक्षायै हो जाएगा। इसके बाद है दूसरा नंबर, शुद्ध विकल्प को चुनकर भरना है। प्रकाश के लिए प्रकाशम, प्रकाशाभ्याम और प्रकाशाय में से सबसे उचित उत्तर जो है वह है प्रकाशाय, यानी संस्कृत का शब्द जो है वह शब्द प्रकाशाय, तो सामने यहाँ पर इसके सामने प्रकाशाय आएगा। इसके बाद है अनेक फलों के लिए, तो फलय, फलेभ्यः, फलानि में से फलेभ्यः उचित उत्तर है, तो इसके सामने फलेभ्यः इस प्रकार से लिखना है, फलेभ्यः। इसके बाद है दो नेत्रों के लिए, नेत्राभ्याम, नेत्रे और नेत्रेण में से नेत्राभ्याम उचित उत्तर है, तो दो नेत्रों के लिए नेत्राभ्याम इस प्रकार से लिखना है। अनेक बच्चों के लिए इसमें है, इसके बाद इसमें से बालकाय, बालकेभ्यः और बालकाभ्याम, इसमें बालकेभ्यः उचित उत्तर है, तो बालकेभ्यः इसके सामने में इस प्रकार से आएगा। फिर है गुरु के लिए, गुरु के लिए एक गुरु के लिए है, इसमें आचार्याय, इसका उचित उत्तर होगा इसमें से आचार्याय, आचार्यम, आचार्यन में से आचार्याय, तो आचार्याय इसके सामने में इस प्रकार से आ जाएगा। आचार्याय हमें से चुनकर लिखना है। फिर भाषिक कार्य में रेखांकित शब्दों को सही करना है, रेखांकित शब्द गलत है और उसके बाद वाक्य को पूरा करना है। जैसे है धनम दानात है, दान के लिए होता है, तो दानात के स्थान पर दानाय होगा, धनम दानाय भवति, धन दान के लिए होता है। इसके बाद है सह बालके जलम यक्षति, तो बालके के स्थान पर बालकाय हो जाएगा, सह बालकाय जलम यक्षति, वह बालक को जल देता है। सा भ्रमणेन गच्छति ना होके भ्रमणाय, तो इस प्रकार से भ्रमणाय, भ्रमणाय गच्छति, वह घूमने के लिए जाती है। ते परोपकाराय कार्यम करोति न होके कुर्वन्ति, क्योंकि यह ते है, ते बहुवचन का शब्द है, कुर्वन्ति, ते परोपकाराय कार्यम कुर्वन्ति, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर है दूसरे नंबर में है शब्दों के सही अर्थ को उसके सामने में लिखना है, तो इसमें उचित पहले इन शब्दों को लिख लेंगे, वानराय, कस्मय, शिक्षिकाय, विद्याय और क्रीडाय, इसमें उसके सामने इसमें से चुनकर उत्तर को लिखना है इस प्रकार से। वानराय के सामने में 5वां नंबर होगा बंदर के लिए, कस्मय के बाद में 4था नंबर लिखेंगे किसके लिए, उसके सामने में शिक्षिकाय के सामने में पहला नंबर लिखेंगे अध्यापिका के लिए, और इसके बाद में होगा विद्याय में दूसरा नंबर विद्या के लिए, इस प्रकार से लिखना है। इसके बाद जो यह अंतिम नंबर है क्रीडाय के सामने में होगा तीसरा नंबर खेलने के लिए। इसके बाद तीसरा नंबर, थर्ड नंबर में जो है कोष्टकात उचित शब्द है रिक्त स्थानानि पूर्यत, उचित शब्द को चुनकर उससे रिक्त स्थान को भरना है। इसमें है वयम भ्रमणाय गच्छामः, उचित उत्तर होगा भ्रमणाय, इस प्रकार से भर देंगे भ्रमणाय यहाँ पर। इसके बाद ख नंबर में है बालका है, रिक्त स्थान है, और गच्छन्ति, इसमें क्रीडाय होगा, क्योंकि क्रीडाय चतुर्थी विभक्ति में क्रीड़ा स्त्रीलिंग का शब्द है, क्रीडाय ही उचित होगा, इसलिए चतुर्थी विभक्ति में क्रीडाय यहाँ पर आएगा। फिर है माता और रिक्त स्थान भोजनम यक्षति, पुत्र का जो शब्द है उसमें पुत्राय सबसे उचित शब्द है, चतुर्थी विभक्ति के साथ में माता पुत्राय भोजनम यक्षति, माता पुत्र को भोजन देती है। फिर दुग्धम स्वास्थ्याय हो जाएगा, स्वास्थ्य के लिए हितकरम भवति, स्वास्थ्याय यहाँ लिखा है, स्वास्थ्याय इस प्रकार से यहाँ भर देंगे। फिर है वृक्षा परोपकाराय फलन्ति, परोपकाराय पहला शब्द जो परोपकाराय है वही इस प्रकार से होगा,
पहला में भ्रमणाय, उसके बाद क्रीड़ाय, फिर पुत्राय, स्वास्थ्याय और परोपकाराय। इस प्रकार से सही उत्तर इसमें भराएगा और वाक्य पूर्ण रूप से पूरा हो जाएगा। इसके बाद है क्रिएटिव वर्क, जो आपको बनाना है वह भी मैंने बतला दिया है इसमें, और यह आपको आपके प्रोजेक्ट में मदद करेगा। इन्हीं शब्दों के सामने उसके संस्कृत शब्द को लिखना है। तो पहले इन शब्दों को क्रम से लिख लेंगे, उसके पश्चात उसके संस्कृत शब्दों को लिखेंगे। खेलने के लिए क्रीडनाय, खेलने के लिए क्रीडनाय, इसमें ण होगा। इस प्रकार से जैसे भ्रमणाय में है वैसे ही ण होगा क्रीडनाय, क्योंकि री र और स होने पर शब्द के बीच में जहाँ पर इस प्रकार का होता है तो यह बदल जाता है। जैसे भ्रमणाय है वैसे क्रीडनाय हो जाएगा। क्रीड शब्द है, क्रीड में न लगता है, लेकिन इसमें ण लगेगा। न के स्थान पर ण का प्रयोग किया जाता है। तो क्रीडनाय वैसे ही लिखेंगे जैसे भ्रमणाय लिखा है वैसे क्रीडनाय। फिर है घूमने के लिए भ्रमणाय है। फिर रक्षा के लिए रक्षाय, क्योंकि रक्षा में है, रक्षा के लिए रक्षाय। सबके लिए सर्वेभ्यः, छात्राओं के लिए छात्राभ्यः, मेरे लिए मह्यम, उसके लिए तस्मै और तुम्हारे लिए तुभ्यम। इस प्रकार से शब्द होंगे। क्रीडनाय, भ्रमणाय, रक्षाय, सर्वेभ्यः, छात्राभ्यः, मह्यम, तस्मै और तुभ्यम। इस प्रकार से क्रिएटिव वर्क भी हो जाएंगे। अगले भाग में लेसन 11 के प्रश्नोत्तर होंगे। आप इन प्रश्नोत्तरों को अपनी सुविधा के अनुसार से सुने, समझें और अपने SW कॉपी में लिखें। धन्यवाद।